प्यारे बच्चों, आज हम लोग द फोर पपेट के पूरी पाठ को समाप्त होने के बाद उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का अभ्यास करेंगे और अपने नोटबुक में उसे उतारेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलो आइए देखते हैं हम लोग द फोर पपेट का क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ओंग डिसाइड टू लीव हिज होम? सो आंसर विल बी, ओंग डिसाइडेड टू लीव हिज होम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मेक पपेट्स। ओंग घर इसलिए छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे पपेट बनाना पसंद नहीं था, उसे ये काम बोरिंग लगता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ओंग्स फादर टेल हिम व्हाइल गिविंग द पपेट? ओंग के फादर क्या बोले जब ओंग को पपेट दे रहे थे? तो ओंग के फादर बोले, while giving the puppet, Ong's father told him that strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. तो इसके फादर बोले, वो बोले कि जो ताकत है और नॉलेज है वो हमेशा अच्छाई के लिए और विजडम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द किंग ऑफ द गॉड गिव टू ओंग? तो कौन सा एडवाइस किंग ऑफ गॉड दिया ओंग को? So the answer will be, the advice that the king of God gave to Ong was, open your eyes and look around you. If you fail to see what is right before you, how easy it will be for other to misguide you. तो यहाँ पे किंग ऑफ गॉड ये बताना चाहा कि जो भी तुम्हारे आसपास है उसे तुम अच्छे से परखो, अगर नहीं तुम परखोगे अच्छे से तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाकर तुमको मिसगाइड कर देगा। Now the third question, fourth question, where was Mala going? माला कहाँ जा रही थी? माला was going to his father's place to meet her father. तो माला अपने फादर के घर जा रही थी और माला के साथ एक बहुत बड़ा कैरावन था, बहुत सारे लोग थे। ये स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजी समझ आ जाएगी स्टोरी, ठीक है? तो आप जल्दी से वीडियो देख लो, वो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, फिर क्वेश्चन से डिस्कस करो। नाउ What advice did the sorcerer give Ong? सॉर्सरर क्या एडवाइस किया ओंग को? यहाँ मैं बता दूँ, सॉर्सरर एक पपेट का नाम था। द एडवाइस दैट सॉर्सरर गेव ओंग वॉज, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो ओंग को ये बात बताया कि अगर तुम्हें अपना वेल्थ बढ़ाना है तो तुम सीक्रेट ऑफ नेचर को सीख लो, क्या है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Who helped Ong to become rich? तो कौन सा पपेट हेल्प किया था ओंग को अमीर बनने में? So the answer will be, the green faced Oga helped Ong to become rich. वो ORGE, उसे Oga प्रोनाउंसिएशन होता है उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, Ong became rich yet he was unhappy. Why? ओंग अमीर हो गया था पर फिर भी वो खुश नहीं था, क्यों? So ओंग इसलिए नहीं हैप्पी था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था, उस लड़की का नाम माला था, वो उससे नाराज़ थी। क्यों नाराज़ थी? क्योंकि वो उसका फादर का वेल्थ चुरा लिया था। ओंग बिकेम रिच येट ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हर्ट्स माला बाय रॉबिंग हर फादर्स वेल्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Mala do with the head dress given to her by Ong? तो क्या होता है, माला तो रोटी भी रहती है, तो ओंग माला को मनाने के लिए प्रीसियस स्टोन जो रहता है, प्रीसियस स्टोन लाइक रूबीज, एमराल्ड एंड सफ़ायर्स, तो ये सब स्टोन का जड़ा हुआ कपड़ा देता है माला को। बट माला क्या करती है, माला उसे बस देखकर छोड़ देती है। So proper answer will be, Mala took one look and pushed it away the dress given to Mala by Ong. तो माला वो कपड़ा को देख के उसे हाथ से ठेल दी उधर। Which puppet did Ong call on last? सबसे लास्ट में Ong कौन से पपेट को याद किया था? The last puppet Ong called was the Holy Hermit. तो जो लास्ट पपेट था जिसे ओंग याद किया था वो था हॉली हेरमिट। नाउ हु वॉज द यंग वुमेन हु केम टू पैगोडा? तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, पैगोडा का मतलब होता है मंदिर, और मैं ये जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं इस वर्ड का मतलब भी बताया था उस जगह पे।
मतलब जो बुद्धिस्ट लोग का होता है मंदिर, उसे कहते हैं पैगोडा। तो हु वॉज द यंग वुमेन हु केम टू द पैगोडा? तो माला वॉज द यंग वुमेन हु केम टू पैगोडा। वाई डिड द पपेट मेकर वॉन्ट हिज सन टू स्टे एट होम? पपेट मेकर क्यों चाहता था कि उसका बेटा घर पे ही रहे? द पपेट मेकर वॉन्ट हिज सन टू स्टे एट होम एंड मेक पपेट बिकॉज द लाइफ ऑफ पपेट मेकर इज़ ऑनरेबल वन। ये एक इज़्ज़त वाला काम था, इसीलिए उनके फादर चाहते थे, पापा चाहते थे कि वो ओंग घर पे ही रहे और पपेट्स बनाए। हाउ मैनी पपेट्स डिड ओंग फादर गिव टू हिम? नेम द पपेट। कितना पपेट, टोटल कितना पपेट दिए थे? तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर का नाम ही है द 4 पपेट। तो 4 पपेट दिए थे। नाम क्या था उस पपेट्स का? जो पहला नाम है वो है किंग ऑफ गॉड, दूसरा ग्रीन फेस्ड ओगा, तीसरा मिस्टिक सॉर्सरर और चौथा हॉली हेरमिट। तो आप इसे अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे तो आएंगे और ये आ सकते हैं 100%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट एडवाइस डिड ओंग से दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन? वो कौन सा एडवाइस था जो ओंग बोला कि वो कभी नहीं भूलेगा फिर? द एडवाइस गिवन बाय हिज फादर दैट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस। ओंग सेज दैट ही वुड नेवर फॉरगेट अगेन। तो ये जो बात है वो उनके फादर बोले थे कि जो स्ट्रेंथ एंड नॉलेज है वो तभी इस्तेमाल होगा, यूज़फुल वो तभी होगा जब वो अच्छाई में उसका यूज़ किया जाए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड ओंग यूज हिज वेल्थ? ओंग यूज्ड हिज वेल्थ by building a holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine। shrine का मतलब मंदिर होता है। तो यहाँ पे वो एक मंदिर बनाया था उसके पास जो वेल्थ था उससे, और जो भी उस मंदिर पे आता था तो वहाँ जो भी लोग आता था श्रद्धालु, उसे वो मुफ्त में रहने के लिए और खाने के लिए देते थे। सो दिस वॉज 14 क्वेश्चन आंसर आई हैड डिस्कस्ड राइट नाउ। और आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा स्टोरी से रिलेटेड। आप प्लीज़ अगर स्टोरी नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ो और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर ले चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरीके का हेल्प मिलता रहे, आपको ढूंढना नहीं पड़े। थैंक यू सो मच।